पहले हार्दिक पांड्या, फिर शुभमन गिल और अब राशिद खान। जी हाँ, नए साल की शुरुआत हुई और गुजरात टाइटंस ने अपने और शुभमन गिल के फैंस को एक झटका सा दे दिया, एक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। लोग यूजुअली हैप्पी सरप्राइजेस रिसीव करते हैं, लेकिन यहां पर एक सैड सरप्राइज आया जहां पर लोग थोड़ा घबरा गए। मतलब हम सबको पता है कि शुभमन गिल पिछला सीजन जो था वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 2025 में गुजरात टाइटंस को एक बार फिर से लीड करते हुए दिखेंगे, एक बार फिर से अपने आप को प्रूव करने आएंगे। और टीम भी काफी अच्छी इस बार चुनी है। टीम हालांकि हर बार अच्छी रहती है, लेकिन टीम अच्छी, कप्तान अच्छा, और एक बार और प्रूव करने का मौका जो पिछली बार फेल हो गया था। इस अंदाज से, इस हिसाब से सब आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट डालता है और गुजरात टाइटंस सबको हैरान करता है। और काफी लोग कहने लगते हैं कि यार वो जो ऑक्शन के टाइम पर हिंट आया था वो गलत नहीं था। ऑक्शन से पहले जब राशिद खान को सबसे ज्यादा अमाउंट देकर रिटेन किया गया था, उस टाइम पर गुजरात की तारीफ हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ शुभमन गिल की भी तारीफ हुई थी कि यार बताओ क्या कैप्टन है यार, इनसे ज्यादा अमाउंट पर एक खिलाड़ी रिटेन हो रहा है। इसको मालूम है, ये एक सेल्फलेस बिहेवियर है। इसको मालूम है कि राशिद कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आपकी टीम में है तो आप उसको ज्यादा पैसे देकर रिटेन करते हो। और इसी वजह से राशिद को 18 दिए, खुद के पास 16.5 रखे। वरना यूजुअली आप किसी टीम की तरफ देखोगे तो उसका कप्तान जो है वो ज्यादा अमाउंट में रिटेन होता है और बाकी खिलाड़ी जो हैं वो उससे कम में रिटेन होते हैं। और कुछ टीम में, मतलब बाकी टीमों के तो कप्तान का पता नहीं होता, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी जिस टीम में कप्तान होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो ज्यादा पैसे लेकर रिटेन होते हैं। लेकिन 2024 जिस तरह का गया था, लोगों को यह पता था कि शुभमन गिल की वैल्यू जो है वो अगर 2023 में उठी थी तो शायद 2024 की वजह से थोड़ी डिप डाउन हुई होगी, और शायद शुभमन ने कहा होगा कोई बात नहीं, एक और साल देते हैं, खुद को प्रूव करूंगा कप्तान की तरह, और फिर उसके बाद अगले साल में शायद लोग इस तरह का सवाल नहीं उठाएंगे। क्योंकि आपको याद होना चाहिए 2024 की प्रिपरेशन के बाद, 2024 की परफॉर्मेंस के बाद जब टीम में आने की बात हुई तो वहां पर भी हुआ था कि जी इनसे बेहतर तो हम यशस्वी को रख लेंगे। सो यस, 2024 के बेसिस पर काफी सारे फैसले हुए हैं, लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि फैसला इस हद तक हो जाएगा कि कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ेगा। एक ट्वीट आया जिसमें राशिद खान खड़े थे और वहां पर फोटो लगी, उसमें राशिद खान खड़े थे और उसमें लिखा है द 2025 जीटी स्टोरी, गुजरात टाइटंस की 2025 की स्टोरी। यहां तक भी कुछ नहीं था कि ठीक है जी, आपने राशिद खान की फोटो लगाई, आपने जीटी 2025 स्टोरी लिखी, लेकिन फिर आपने कैप्शन लिखा अ क्लीन स्टेट, अ क्लीन स्लेट, अ न्यू स्टोरी। एक साफ स्लेट, एक साफ बोर्ड और एक नई कहानी। एक साफ बोर्ड का मतलब साफ है, क्लीन स्लेट का मतलब साफ है कि आप पीछे का सब कुछ मिटाना चाहते हो और एक नई स्टोरी लिखने के लिए तैयार हो। अब देखिए, माना कि ये एक रिडल है, माना कि ये एक स्पेकुलेशन वाली चीज है जहां से कहानी शुरू हो जाएगी, लेकिन राशिद खान को हाल फिलहाल में एमआई जो केप टाउन वाली टीम है, जो SA-20 जो कि हाल फिलहाल में स्टार्ट होने वाला जनवरी 9 से, वहां भी कप्तानी दी गई है। यहां भी ऐसा ट्वीट आना ये थोड़ा सा शक में जरूर डालता है कि क्या वाकई गुजरात टाइटंस एक सीजन के बेसिस पर शुभमन गिल को बाहर निकाल देगी, या फिर क्या शुभमन गिल का वो बुरा फेज शुरू हो गया कि भैया पहले टीम से बाहर जाते हैं, फिर उसके बाद गुजरात टाइटंस से भी बतौर कप्तान निकाल दिए जाते हैं। तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो शुभमन गिल के फैंस को वाकई काफी बुरा लगेगा। क्योंकि राशिद खान, हाँ माना कि बहुत अच्छे कप्तान हो सकते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी वो हैं भी, और वो पहले कप्तानी कर भी चुके हैं। एक टाइम जब हार्दिक पांड्या की तक को इंजरी हुई थी, तबियत ठीक नहीं थी उनकी, या कुछ तो इशू था 2022 में, तब पहली बार कप्तानी का मौका मिला था, जिसको उन्होंने जिक्र भी किया एक पॉडकास्ट में कि मेरे लिए वो बहुत जबरदस्त टाइम था और रमजान का टाइम था। सुबह सुबह मैं उठा 3 बजे और मुझे अचानक से खबर मिलती है आशीष नेहरा की तरफ से कि आज तुम कप्तानी करोगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंडिया की एक लीग में, आईपीएल जैसी लीग में, मुझे कप्तानी का मौका मिलेगा। सो मेरे लिए बहुत बड़ा टाइम था। तो यस, राशिद खान ने एक्सपीरियंस जरूर किया है कि आईपीएल में कप्तानी करना कैसा होता है, लेकिन शुभमन गिल को हटाकर राशिद को कप्तानी देना अगर वाकई ऐसा होने वाला है तो ये एक झटके वाली चीज है। बिकॉज आप एक सीजन में शुभमन गिल को इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते। इनफैक्ट काफी लोगों ने तारीफ भी की थी कि शुभमन ने अच्छी कप्तानी की थी, बट पहला सीजन था, हार्दिक तुरंत तुरंत गए, टीम अभी एडजस्ट नहीं हो पाई थी, और इस वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दिखे। इस वजह से आपको 14 मैच में सिर्फ 5 विन दिखी, 8वीं पोजीशन में वो टीम खत्म की। लेकिन इस बेसिस पर आप जज नहीं कर सकते। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले कहानी ये भी आई थी कि आशीष नेहरा को भी हटाने की बात हो रही है कि नई ओनरशिप आने वाली है, और नई ओनरशिप की वजह से अडानी ग्रुप वगैरह इसमें ऐड होने वाले हैं, जिस वजह से फ्रेंचाइज जो एक मेजर चेंज की तरफ जाएगी। और हो सकता है वो मेजर चेंज इसी बार से हो, लेकिन फ्रेंचाइज और ओनरशिप इस बार से नहीं होगा, बिकॉज 3 साल का जो डील होता है वो इस बार जाकर खत्म होगा। सो मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट सीजन से आपको दिखेगा। बट अगर आशीष नेहरा उससे पहले निकल जाते हैं तो फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस आना बिल्कुल तय है, और उसमें यह भी हो सकता है कि राशिद खान को कप्तान बना ही दिया जाए। लेकिन
इस फोटो का क्या मतलब है, अगर ये नहीं है तो दूसरा क्या मतलब है, ये नहीं समझ आता। अगर आपको समझ आता है कि अ न्यू स्लेट या अ क्लीन स्लेट का क्या मतलब है, अ न्यू स्टोरी का क्या मतलब, अपार्ट फ्रॉम दिस कि आप अपनी स्लेट साफ कर रहे हो, आपने राशिद रख दिया है सामने और आपने 2025 गुजरात टाइटंस की स्टोरी जो है वो राशिद खान के एंगल से देखनी शुरू कर दी है। अगर आपको लगता है इसके अलावा कोई दूसरी स्टोरी हो सकती है, कोई दूसरा एंगल हो सकता है जो कि मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो मुझे जरूर बताएं। मुझे ये टीम भी अच्छी दिख रही थी, मुझे कप्तान भी अच्छा दिख रहा था, और अगर राशिद आते हैं तो टीम बुरी नहीं है, कप्तान बुरा नहीं है, लेकिन अचानक से ये चेंज शायद सही नहीं होगा, बिकॉज एक अच्छी टीम जिसका एक्सप्लोसिव बैटिंग ऑर्डर है, एक अच्छा बॉलिंग यूनिट है, ऑलराउंडर डेप्थ अच्छा है, अच्छी सिर्फ वीकनेस मुझे दिखती है तो बॉलिंग डेप्थ, बॉलिंग में दिखती है, बाकी ये सब कुछ ऐसा है जो शुभमन गिल मैनेज कर सकते थे, और एक स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है यार। मतलब आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टीम, आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टीम, बट आई वॉज होपिंग शुभमन गिल एज अ कैप्टन। आई हैव नो हेट अगेंस्ट राशिद, आई रियली वॉन्ट टू सी कि अगर अच्छी बात, अगर राशिद को कप्तान बनाओगे, ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर, एवरीवन लव्स हिम, बट शुभमन गिल को एक मौका, एटलीस्ट एक सीजन और दे दो, उसके बाद आप राशिद को बनाओ तो कोई एतराज नहीं होगा। बाकी वी वेलकम राशिद, लेकिन शुभमन गिल शायद एक सीजन और डिजर्व करते हैं। खैर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।